अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाई हूँ। थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर में जो पानी वाली बोतल इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, तो इसलिए वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हमारी पानी वाली कैन में कभी कभी तो जंग भी लग जाता है या बहुत ज़्यादा पीलापन लग जाता है, तो वो बहुत मुश्किल से साफ़ होती हैं। हम उन्हें सर्फ से साफ़ करने की बहुत कोशिश करते हैं, हम उन्हें धोते हैं, हम उनमें पानी डाल के रखते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, इसलिए उन्होंने ख़राब तो होना ही होता है। इसलिए मैं आपको आज बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से पानी वाली बोतल्स आप लोग अपनी चमका सकते हैं। आप लोग खुद रिजल्ट देखेंगे कि वो चमक जाएंगी। बहुत जितनी भी गंदी, जितनी सालों भी पुरानी है ना बोतल, वो आप लोग इस तरीके से साफ़ कर सकेंगे। तो चलें वीडियो की जानिब चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले लेना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप लोग ज़्यादा बेकिंग सोडा लें। यहाँ पे मैं अभी 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, लेकिन मैं आगे और भी ऐड कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले लेना है और 2 टेबलस्पून ही विनेगर ले लेना है। अच्छा, तो अगर विनेगर ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि बेकिंग सोडा मज़ीद ऐड कर लेना है और ज़्यादा पतला पतला नहीं करना, क्योंकि अगर विनेगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो मिक्सचर ज़्यादा पतला हो जाएगा और वो फिर वो सही से लगेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे मेरा ज़्यादा पतला हो गया, तो इसलिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा और ऐड कर लिया। मीन्स के मैंने 3 छोटी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा हमारे पास बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, घर में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास होता है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग हमेशा मंगा के रखा करें, आप हर चीज़ चमका सकते हैं उससे। उसके बाद आप लोगों ने स्टील वूल ले लेना है या फिर स्क्रबर ले लेना है। स्टील वूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबर भी यूज़ करते हैं। स्क्रबर से इतना जल्दी साफ़ नहीं होता, तो इसलिए पहले मैं स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट को लगा लूँगी और फिर मैं स्टील वूल यूज़ करूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से चमक सके। तो आप लोग ये केन की हालत देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। आप लोग खुद रिजल्ट देखेंगे एंड में। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप खुद रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी केन बाहर से ज़्यादा गंदी नहीं होती, अंदर से ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अंदर से भी चमकाना बताऊंगी आपको और बाहर से भी चमकाना बताऊंगी। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपने किस चीज़ से साफ़ करना है और बाद में आप लोगों ने किस चीज़ से साफ़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये मिक्सचर अच्छी तरह से स्क्रबर के ऊपर लगा लें, क्योंकि स्क्रबर मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप लोग स्टील वूल की मदद से लगाएंगे तो वो फिर गिरता रहेगा। पहले आप लोगों ने स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से अपनी कैन के हर कोने पे लगा लेना है और फिर आप लोग को मैं कैन अंदर से भी साफ़ करके दिखाऊंगी कि आपने वो कैसे करनी है। हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी टिप्स लाते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते, तो आप लोग वॉच कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक लाजमी किया करें ताकि हमें भी पता लगे हमारी ऑडियंस कौन सी है, और कमेंट भी लाजमी किया करें। उसके बाद आप लोगों ने स्टील वूल की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। यहाँ पे मैंने स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से लगा लिया। अब मैं स्टील वूल की मदद से इसको रगड़ूंगी। अच्छा, तो बहुत सारे दाग ऐसे होते हैं कि इस तरह बेकिंग सोडा सिरका लगाने से पहली बार में नहीं उतरते, तो आप लोगों ने इस मिक्सचर को एक बार दोबारा बनाना है और लगाना है और फिर इसे कुछ देर के लिए रख देना है। अगर आपका इस तरह भी नहीं साफ़ हो रहा तो आप लोगों ने इसे कुछ देर के लिए लगा के रख देना है। जब आप लोग कुछ देर के लिए इसे लगा के रख देंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि मैल जितनी भी जमी होगी वो खुद ही उतरना थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। फिर आप इसे स्टील वूल की मदद से रगड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से जमी हुई मैल उबल जाएगी और आसानी से उतर जाएगी। आप लोग इसे लगा के भी कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट लगा के रख दें और फिर आप लोग इसे स्टील वूल की मदद से साफ़ कर दें। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि थोड़ी देरी रगड़ने से कितना अच्छा साफ़ हो गया है। बस ये वाला कोना रह गया, ये ऊपर वाला हैंडल वाली जगह रह गई है, तो ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। बस आपने कुछ देर ही रगड़ना है और ये खुद साफ़ हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों की अभी भी केन अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई, आप लोगों को लग रहा है कि अभी भी इस पर दाग धब्बे हैं, तो अब मैं आप लोगों को एक और टिप यहाँ पे बताती चलूँ। आप लोगों ने लेना है कपड़े धोने वाला सर्फ। जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, एरियल यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं वो आप लोगों ने ले लेना है। उसे आप लोगों ने थोड़ा सा पानी में डालना है और जब थोड़ी सी उसकी झाग वगैरह बन जाएगी वो आप लोगों ने केन पे लगा देना है वो वाला पानी और उससे फिर रगड़ते जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा वो मिक्सचर लगा दिया है और उससे अब रगड़ने लगी हूँ,
تو آپ لوگ خود فرق محسوس کریں گے کہ اینڈ پہ کتنی زیادہ صاف ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کین وائٹ ہونا شروع ہو گیا، پہلے اس کے کیا حالات تھے اور اب اس کے کیا حالات ہو گئے، صرف ان 2 چھوٹی چھوٹی ٹپ کی مدد سے جو آپ لوگوں کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں چیزیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کین کو اندر سے بھی اچھی طرح سے صاف کیا اور باہر سے بھی کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں، وہ نہیں اترتے ہم سے اسٹیل وول کی مدد سے۔ تو آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی ٹپ اور بتاتی چلوں، آپ لوگوں نے کسی بھی میڈیسن کے ریپر کو لے لینا ہے، میڈیسن کے ریپر کی جو نوک ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ لوگوں نے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی میل ہوتی ہے جو اسٹیل وول کی مدد سے نہیں اترتی، وہ آپ لوگوں نے میڈیسن کے ریپر کی ہیلپ سے اتار لینی ہے، اور پھر دیکھیں کتنا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کین کو واش کر لینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری کین کتنی چمک گئی ہے، بالکل صاف ستھری ہو گئی، کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جو گندا رہ گیا ہو۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے صرف ان 2 چھوٹی چھوٹی ٹپس کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔